गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जग गई हूँ 3:30 बजे। अभी ठंड का टाइम है तो उससे पहले नहीं जगा जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद 3:30 बजे मैं जग गई हूँ और यहाँ 3:45 बजे मैं बैठ गई अपना स्टडी करने के लिए। और यहाँ पर मैं हॉल में बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि घर में सब लोग सो रहे हैं तो मुझे हॉल में ही बैठ के पढ़ना। पर हॉल में थोड़ा ठंडा लगता है। और जो मेरा मैट था वो भी मैं धो दी थी बाहर में, अभी सूखने के लिए भी गीला था तो इसलिए मैं तौलिया बिछा के ही पढ़ रही हूँ। और चेयर पर बैठने का मन नहीं करता है, बहुत ठंड लगता है, इसलिए मैं नीचे बैठ गई हूँ। और यहाँ मुंबई में थोड़ा ठंड कम लगता है बिहार की अपेक्षा, बट फिर भी है ठंड। तो पढ़ना है, बैठ जाते हैं अच्छे से ढक के तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर मेरा स्टडी स्टार्ट हो गया है और अभी मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ फिर से अपना सब अच्छे तरीके से, क्योंकि 2024 तो मिला जुला के कुछ अच्छा कुछ बुरा निकल ही गया। अब 2025 आ रहा है तो उसमें सारे अनुभव के साथ अपना तैयारी को करना है कंप्लीट। तो इसमें मैं सबसे पहले अपना हिस्ट्री लेके चल रही हूँ। हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लूँगी, रिवीजन कर लूँगी, उसके बाद दूसरा करूँगी, क्योंकि इसी तरीके से करना है, सारा एक साथ लेके नहीं चलना है। सब ऐसी हो जाता है और नहीं हो पाता है और रहता है कि चलो अभी क्लास कर लो, अभी पढ़ लो, रिवीजन बाद में करेंगे। तो ऐसे नहीं करूँगी मैं। बहुत अनुभव लेके 2025 में मैं अपना एंट्री करने वाली हूँ और मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि क्या बताऊँ, छूट जाता है तो मन नहीं करता है और अपने काम पे ही ज़्यादा ध्यान रहता है कि काम कर लेते हैं, आज बनाएंगे कल बनाएंगे, इस टाइप से ही हो जाता है। ब्लॉग में उतना टाइम नहीं बच पा रहा था कि मैं ब्लॉग करूं। और 1 सवा घंटा पढ़ने के बाद जब 5 बज गया तो मुझे अपने पढ़ाई को स्टॉप करनी होती है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए लंच प्रिपेयर करनी होती है। तो इसलिए मैं 1 सवा घंटा ही पढ़ पाई। उसके बाद अपना घर के काम में लग गई। उसके बाद जल्दी से घर में झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद अपना किचन में चली जाती हूँ लंच प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी उनको टिफ़िन में देने के लिए। और मैं आप लोग से बताना चाहूँगी, जैसे 2024 में रूटीन जो चलता था उसको मैं ज़रूर चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि 2024 में सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और पीसीएस एग्ज़ाम को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत प्रेशर बनती है। इसी की वजह से सिलेबस कंप्लीट ना होने की वजह से रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। और 2024 वाला जो 17th एग्ज़ाम था उसमें भी मैं एवरेज ही कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन था। बहुत इजी क्वेश्चन था बट मुझे लग रहा था कि कन्फ्यूजन ये होगा कि वो होगा। तो जी बहुत क्वेश्चन था बट हमारे रिवीजन ना करने की वजह से थोड़ा सा उसमें हम असंतुष्ट रहे हैं। और उसी सब गलती को देखते हुए अपना 2025 में कुछ अलग करने वाली हूँ, बहुत चेंज करने वाली हूँ। हाउस हेल्पर रखने वाली हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ लेकिन कुछ ज़रूर चेंज करूँगी। और यहाँ पर हाउस हेल्पर को खोजना ना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, जल्दी नहीं मिलता है सब। और मिलता भी है तो आपको 1-2 घंटे के लिए आएगा, उसमें आपको क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा और टाइम से नहीं आएगा। आपको जिस टाइम काम करवाने की ज़रूरत है उस टाइम आपको नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत होती है। और बहुत पहले ही आप लोग बोल रहे थे कि रख लीजिए, मैं भी बोली थी कि रखूँगी बट नहीं मिला। मुश्किल होता है खोजना और सब दिक्कत होता है कि किस टाइम आपको काम करवानी है, किस टाइम उसको टाइम है। जब आपके पास सुबह या शाम में ज़्यादा काम रहता है तो वो दोपहर में आने को तैयार होता है तो फिर सही नहीं रहता है। बस इसी उलझन में थे इसलिए अभी तक मैं नहीं रख पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 महीना पहले ही आप लोग को मैं बताई थी कि मैं रखूँगी, कि बहुत दिक्कत होता है, मैनेज नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चा इसको स्कूल ले जाना होता है। और यहाँ पर हमारा किचन का काम हो गया है तो अभी 7 बज रहा है, 7:30 बजे में पानी आता है तभी मैं आधा घंटा एक्सरसाइज मेडिटेशन करूँगी। और अपने रूटीन में ये ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि आप भागा दौड़ी में सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो आप प्रेशर में आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को अंदर
में खुशी महसूस होने के लिए कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप बराबर तरीके से चलिए, एक दिन बहुत ज़्यादा कर लीजिएगा, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं करिएगा, तो ऐसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ाई भले कम हो, लेकिन अपने आप को खुश रखना, अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप को खुश रखते हैं तभी आप अपना पढ़ाई को 100% दे पाते हैं, खुशी से हर रोज़ कर पाते हैं। तो अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करिए। जब आपको परेशानी हो रही हो, पहले से आप जो कर रहे हैं उससे आपको कोई सफलता नहीं मिल रही हो, तो अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़रूरी है। और ये मेडिटेशन और एक्सरसाइज अपने को देने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अभ्या स्कूल से आ गई है, और अभ्या का स्कूल जो होता है 2 घंटे का होता है, और आधा घंटा तो आने जाने में ही मेरा समय चला जाता है। तो मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे का समय होता है। 1.5 घंटे में जब उसको स्कूल से छोड़ के आती हूँ तो दोपहर के लिए जो लंच दाल चावल होता है वो मैं बनाती हूँ, और कुछ जो कपड़े था वो मैं डाली, छोटा मोटा जो काम था वो करती हूँ। कभी घूम फिर के रिवीजन कर लेती हूँ। तो ये छोटा मोटा 1.5 घंटे में मेरा काम होता है। उसके बाद अभ्या को मैं लाई और खाना खिलाई, और फिर मैं दोबारा से बैठ गई हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। और मैं जो हिस्ट्री स्टार्ट करी हूँ एनसीईआरटी से स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि एडवांस थोड़ा सा पढ़ ली हूँ, एनसीईआरटी नहीं मैं पढ़ी हूँ। और इस ईयर को मुझे ट्रायल नहीं रखना है कि मैं फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रही हूँ, मुझे ट्रायल रखना ऐसा नहीं है। मैं पीटी और मेंस दोनों लेके चल रही हूँ, और किसी भी तरीके से मैं गलती ना करूँ, 100% लेके चल रही हूँ कि एनसीईआरटी भी पढ़ूँ और जो एडवांस लेवल का होता है वो भी पढूँ, कि मेरा सारा कंसेप्ट क्लियर हो और अच्छे से मैं मेंस लिख पाऊँ। और मुझे मेंस तक का पूरा ये है कि मुझे मेंस क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, क्योंकि अब मुझे ट्रायल नहीं रखना है। तो बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी वो पीटी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ बच गया था, रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, मेंस करे या नहीं करे अभी जो सर बैच करा रहे हैं। तो मैं आप लोग से यही बताऊंगी कि जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा मुझे समझ है कि अगर आपका पीटी में थोड़ा बहुत सिलेबस बच गया है तो उसको आप 1-2 महीने में ले लीजिए, क्योंकि इतना तो है कि आपका कंप्लीट नहीं हो तो इस बार आप तैयार नहीं थे करने के लिए, आपका 17th नहीं होगा, तो आप मेंस के बारे में उतना जल्दबाजी नहीं करिए। 1-2 महीने में जो पीटी का सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद सर का जो मेंस का क्लास तो अभी रहेगा ही, तो आप उसको 2-3 महीने बाद स्टार्ट करिए, और सब दोनों साथ लेके चलिए। थोड़ा पीटी का जो है उसको आप रिवीजन कर लीजिए, तब मेंस वाला क्लास भी कर लीजिए, क्योंकि आप बैच लिए हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट होना चाहिए। आपको मेंस भी क्लास करनी है, पीटी का भी देखना है कि इस ईयर में मुझे पीटी और मेंस दोनों क्लियर करना है, दोनों बैच जो है अच्छे से कंप्लीट करना है। और इस ईयर में जो फाइनल मुझे रिजल्ट लाना है, सिर्फ ट्रायल नहीं देना है कि सिर्फ पीटी के बारे में नहीं सोचना है आपको। थोड़ा सा आप 1-2 महीने पीटी में लगा दीजिए, रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप मेंस वाला भी क्लास कीजिए, दोनों साथ लेके चलिए। वैसा ही मैं भी सोच रही हूँ और मुझे वैसा ही करना है। और यहाँ पर अभ्या सो के जग गई, दोपहर में थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी तो उसको मैं सुलाने लगी थी, और मैं भी 1 घंटा सो गई थी, और अभ्या को भी मैं सुलाई और सो के जगी है। तो यहाँ पर मैं उसको खाना खिलाऊँगी। खाना खिलाने के बाद फिर मैं दोबारा बैठूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि 1 बजे के बाद मेरा ऐसा होता है ना कि अभ्या को खाना खिलाना है और उसको थोड़ा टाइम देना है, डिस्टर्ब करती है और सुलाना होता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं होता है। उसको खाना खिलाओ, खेलने लगे तो फिर बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा मेरा रूटीन रहता है, और शाम का जो डिनर होता है 7 बजे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास में है 4:30-5 बज रहा है, तो अभी मैं अब पढ़ूँगी, और मैं आप लोग से कुछ शेयर करना चाहूँगी, अपनी बातें को शेयर करना चाहूँगी। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं यूट्यूब चैनल बनाई और इतना अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, फिर भी मैं रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि मुझे जो चीज़ में संतुष्टि है, अंतरात्मा जिससे मेरा खुश होता है, वो मेरा पढ़ाई है, और पढ़ाई को ज़्यादा समय देना चाहती हूँ। और चाहती हूँ किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं ऐसा लगे कि मुझे इसके वजह से मेरा पढ़ाई नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं कभी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, काम के अलावा लगता है कि पढ़ाई करूँ कि वीडियो शूट करूँ कि एडिट करूँ। तो इसी कन्फ्यूज़ में कभी कभी मैं वीडियो को छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग से बताएं तो वीडियो उतना मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। भले एक शौक़ था कि मुझे ये चीज़ करना है, बट आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि घर के काम करो, बच्चे संभालो, और उसके अलावा जो समय बचता है उसको आप पढ़ाई में दे सकते हैं। यूट्यूब में थोड़ा सा समय
देंगे तो फिर पढ़ाई में कम जाएगा, तो उससे खुशी नहीं मिलती है, परेशानी होती है, मन दुखी हो जाता है। तो इसी वजह से मैनेज नहीं हो रहा था और मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ करें कि हमेशा के लिए चले, ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा कर ले या दूसरे दिन नहीं करें। तो मुझे वैसे नहीं करना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है खुद को। तैयारी के दौरान गलतियाँ भी होती है, अनुभव भी होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 2024 मुझे ये सिखाया कि क्या गलती नहीं करना चाहिए। 2025 में किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग को मैं अपना डेली रूटीन बताऊँगी कि मेरे पास कितना समय होता है, मैं कैसे अपना समय को यूटिलाइज़ करती हूँ। और मैं आप लोग से एक बात ज़रूर बताऊँगी कि जो भी आप होशो हवासों में अपना रूटीन बनाते हैं, वो आपके लिए ना बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ रहता है। आप किसी भी वजह से आप आलस कर देते हैं कि इस टाइम में ये काम छोड़ देते हैं, थोड़ा बाद में करेंगे, तो वो आपको कभी पूरा नहीं हो सकता है रूटीन। क्योंकि आप जो भी टाइमिंग लिखे हुए रहते हैं, आपको पता है कि इस टाइमिंग में मुझे ये चीज़ नहीं होगा तो फिर दूसरे टाइमिंग में मुझे पहले वाला काम को करना पड़ेगा, तो आपका रूटीन पूरा नहीं होगा। इसलिए आप जो भी रूटीन बनाते हैं उसको आप ढंग से पूरा करिएगा तो ज़रूर आपका पूरा होगा। यहाँ पर मैं जो भी अपना रूटीन बनाई हूँ, सब कुछ देखते हुए बनाई हूँ कि किसी दिन मैं ज़्यादा परेशान नहीं रहूँ और सब कुछ मुझे मैनेज करके चलना है और खुद पे ध्यान देना है और अपना पढ़ाई भी करना है। और इसमें अब मेरा प्रॉपर 6 घंटे पढ़ने को मिला है और बीच में कभी 1 घंटे या किसी काम में मैं रहूँगी, उसमें अपना रिवीजन भी कर लूँगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये सब देखते हुए डेली का रूटीन मेरा ये रहेगा कि मुझे डेली 6 घंटे कम से कम पढ़ाई करना है और उसमें 1-2 घंटे निकाल के रिवीजन भी कर लेना है। इतना करेंगे तो बहुत काफ़ी है।